तो बोलता है, ये बोलता है भाई तुम कभी नहीं बोलना मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, बस मुकर जा, हली वञो। तो पानी भगवान ताके सजा दी दो ही कौन। यानी ठग लोग होते हैं क्या? बड़ा ठग होता है, कृष्ण भी बड़ा ठग था, खा पी करके कहते भी नहीं चखा है कभी। मुकर जा, वो दुर्वासा ऋषि था ना, वो ऐसा बोलता है भाई मैंने कभी नहीं खाया है। अरे गोपियां बोलती है तुमने अभी चाट के खाया, इतना बर्तन खाली करके दिया, मैं इतना भर के आई थी घर से, तुमने अभी चाटा बिल्कुल बर्तन को, खा के पी के डटा मोटा होके। बोलता मैंने नहीं खाया। आगे जमुना नंदी को बोलो कि दुर्वासा ऋषि ने कभी अन्न का दाना भी नहीं चखा हुए, वो पवन आहारी है, कभी आहार नहीं करता है, खाना नहीं खाता है। तो ये नदी तुम उतर जाओ। तो नदी उतर गई। प्रकृति को भी सच्चा आदमी चाहिए ना, प्रकृति भी ऐसा चेंज हो जाती है। ज्ञानी का खाली लफ्ज जो सच वाला है, सच वाला शब्द वो बोले तो बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। क्राइस्ट ने बोला, स्ट्रांग हो गया उसी दिन, तूफान था बिल्कुल, ऐसा सागर में तूफान था, क्राइस्ट ने खाली ऐसा हाथ रखा, स्टॉप, तो तूफान स्टॉप हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ब्रह्मज्ञानी के इशारे से प्रकृति चलती है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, प्रकृति मेरी दासी है। तुम भी जब पुरुष परमात्मा में टिकेगा, आत्मा में, सारी प्रकृति तुम्हारी दासी हो जाएंगी। तुम ऐसे ही समझेगा प्रकृति मेरे इशारे पर चल रही है। जब रेन आएगा, बरसात होगी, तुम बोलेगा मेरी तो मर्जी थी। जब बंद हो गई, बोला मेरी तो मर्जी थी, बंद हो जाए। मेरी प्रकृति मेरे इशारे पर बिल्कुल राइट चलती है, इंसाफ पर। राजा है वो और रानी प्रकृति है। मानता है ना, खाली करता अपना थोड़ी नहीं मानता है, भोगता अपना भी नहीं मानो। जो करता है तो जरूर भोगे, नहीं मानो। पहले तो तुम अपने को आत्मा जानो। अच्छा, बाकी शरीर से जो पाप हुआ, पुण्य हुआ, कल तक हुआ, आज जागो, फिर तुम शरीर की बात भी नहीं करो। शरीर तुम्हारा पड़ोसी है, अगर उसने किया होगा तो भले भोगे, लेकिन तुम तो भोगता नहीं बनो, तुम तो करता नहीं बनो। इसने किया या मैंने किया, नौकर ने किया या मैंने किया, एक बात करो। अंतःकरण में कर्म होता है कि मेरे में, आत्मा में होता है। तो मैं क्यों बोलूं मेरे में हुआ? अगर इससे हुआ भी है तो ये जाके भोगे, मेरा वास्ता है क्या इससे? जैसे तुम्हारा शरीर भोगता है, वो मेरा भोगता है क्या? मैं बोलूंगा इसने पाप किया है समझो, और ये भोगता है, मैं बोलूंगा मैंने भोगा है, मैंने किया है। इतना शरीर को अपने से अलग मान के पीछे ऐसा जानो कि मैंने पाप नहीं किया है, मैंने पुण्य नहीं किया है। जिसने किया वो जाके भोगे, मेरा वास्ता ही नहीं। दूसरे पंथ वाले ऐसे बोलते हैं, माना आत्मा का भी भेद कर दिया, भगवान का भी भेद कर दिया, खंड कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया भगवान को। भाई ये महात्मा है, ये छोटी आत्मा, ये बड़ी आत्मा, ये पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा, ये धर्म आत्मा, धर्मात्मा, ये अधर्म आत्मा। कितने किस्म की तुम्हारी आत्मा है दुनिया वाले की। यही बोलता है कि आत्मा में खंड कोई भी नहीं है। सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद, ये जो है सब उसमें नहीं है, आत्मा में नहीं है। जैसा वृक्ष से दूसरे वृक्ष से भेद है, एक पीपल का पत्ता है तो दूसरा आम का, तो तीसरा काठ गदरे का, है तो पेड़ ना। तो ये सजाति भेद भी आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वत्र है। विजाति भेद भी आत्मा में नहीं है। जैसा वृक्ष से घट बिल्कुल जुदा है, वृक्ष जुदा है, इसी तरह से बोलता है मनुष्य जुदा है, हैवान जुदा है, पक्षी जुदा है, पशु जुदा है। और बोलता है आत्मा जैसा मनुष्य में, तैसा पशु में, तैसा पक्षी में। ये सजाति भेद, विजाति भेद, ये जो है आत्मा में नहीं है। स्वगत भेद बोला, जैसे वृक्ष का अपनी टालियों से भेद। कौन सा भेद है? वृक्ष में टालियां, पत्ता सब जुदा है, लेकिन आत्मा जुदा होती है क्या? तुम्हारे में अंग सब जुदा है, तो आत्मा आंख में, बाकी कान में नहीं है क्या? नाक में नहीं है क्या? पाँव में नहीं है क्या? जैसा तुमको पाँव प्यारा है तैसा मत्था प्यारा है कि नहीं? पाँव तुम्हारा कट जाए तो तुम दुखी नहीं होगा, जैसे पाँव में दुखी होगा तैसा पाँव में दुखी होगा। जो सब अंग निराले निराले है, लेकिन है तो आत्मा ना, प्रिय तो है ना। अस्थि भांति प्रिय रूप में सर्व जगह आत्मा है, सर्वत्र आत्मा है, कहाँ आत्मा नहीं है? ये तीनों ही भेद आत्मा में नहीं है। आत्मा जहां तहां अखंड, अविनाशी और अव्यय है, माने जिसमें कोई भी अंग नहीं है, निरंगी है, निराकार है, अखंड है,
खर्च होने वाला भी नहीं है कभी। आत्मा को तुम खर्च कर नहीं सकते, घटने बढ़ने वाला भी नहीं है, अखंड है। तो आत्मा में भेद नहीं है। बाकी तुम जो ये परिच्छन जीव जो है ना, उसके अंतःकरण में भेद है। इसका अंतःकरण शुद्ध है, इसका अंतःकरण अशुद्ध है। तो जीव जो अलग अलग हो गए हैं, वो बोलते हैं मैं जुदा हूं, ये जुदा है। जीव भाव में आके, परिच्छन हद में आके तुम बराबर अलग अलग देखता है। भाई मैं ये हूँ, ये मर्द है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये बुढ़ा है, ये बाल है। अरे बच्चा कहाँ है, बुढ़ा कहाँ है, स्त्री कहाँ है, पुत्र कहाँ है, ये बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है। एक ही निराकार शक्ति है, एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है जो अलग अलग नहीं कभी हुआ है। आज भी वो एक ही है, आज भी वो अखंड ही है। आज भी तुम देखो तो एक ही देखो जहां तक, जो चोर में, चंडाल में, हाथी में, ब्राह्मण में, राजा में, रंक में, साध में, चोर में, एक ही आत्मा को पहचानता है, वो सच पहचानता है। जो अलग अलग आत्मा देखेगा उसकी अलग अलग वृत्ति हो जाएगी, अलग अलग दृष्टि, अलग अलग भाव, अलग अलग ख्याल हो जाएगा। किसका गुण किसका अवगुण देखेगा, ये फलाना है ना, ये ऐसा है, बस ये फलानी है ना, ये ऐसी है। अरे फलानी और फलाना है कहाँ, है ही आत्मा। एक ही आत्मा देखने से तुमको शांति आएगी, अलग अलग देखने से तुम्हारा अलग अलग भाव, अलग अलग ख्याल उत्पन्न होएगा। तुम थॉटलेस और शांत में एकाग्रता कभी नहीं आएगी। तो एक ही आत्मा देखने से अभेद दृष्टि तुम्हारी हो जाएगी, भेदभाव आत्मा में नहीं है। कोई मद्रास से आया है, फिर उधर जाने का है। अभी लखनऊ और बॉम्बे में क्या फर्क है बताओ? देश और काल आत्मा में होता है। आत्मा मतलब मैं इस देश से आया हूं, उस देश में जाऊंगा, मैं इधर से आया हूं, उधर जाऊंगा। ये कहां से आया है कि इधर जाएगा? तुम्हारी आत्मा तो जानता है। आकाश में खंड खंड है, आकाश में लखनऊ कौन सा है, बॉम्बे कौन सा है, अमेरिका कौन सा है, बताओ? आकाश का टुकड़ा टुकड़ा हुआ है, तुम धरती का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, धरती में आया, शरीर में टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ये बोला ये देश जुदा है, वो देश जुदा है, वो विदेश है। पाकिस्तान फलाना देश है, वो तो मुसलमानों का देश है, वो तो हिंदुओं का देश है। देश और काल आत्मा में नहीं होता है। सब देश में आत्मा है ही है, कहाँ आत्मा नहीं है? तो देश काल का भेद भी आत्मा में नहीं है। बोलेगा अभी आत्मा है, भगवान है, भैया भी है। सत्संग में तो भगवान दिखाई देता है, घर में जाता हूँ भूल जाता हूँ, दुकान में जाता हूँ ग्राहक को देखता हूँ, चीज को देखता हूँ भूल जाता हूँ, बाजार में जाते हैं भूल जाते हैं। भाई सत्संग में आत्मा है, बैड आत्मा नहीं है। किस काल में है, किस काल में नहीं है, किस देश में है, किस देश में नहीं है। आत्मा तो असल सर्वत्र है ना, कहाँ नहीं है? तो आत्मा में देश काल ये कुछ भी नहीं है। सर्व देश में आत्मा ही है, सर्व कालों में आत्मा है। पहले भी आत्मा है, अभी भी है, पीछे भी है। आदि सत्य जुगा सच है, भी सच होसी भी सच। तीनों कालों में आत्मा ही सत्य है, उसमें देश काल है ही नहीं। हाँ आत्मा चीटी में कमती छोटी आत्मा है। चीटी में जरूर छोटी आत्मा होगी, हाथी में इतना हाथी बड़ा जरूर बड़ी आत्मा होगी, मगरमच्छ में बड़ी होगी। क्या समझता है? हर एक वस्तु में पूरा पूर्ण आत्मा ही है, वस्तु नहीं है। वस्तु तुमको देखने में आती है अलग अलग, और आत्मा तो सर्वत्र पूरा पूर्ण अखंड है। ऐसा नहीं कि इधर थोड़ी है, इधर जास्ती है, इधर है, इधर नहीं है, इस देश में है, इस काल में है, इस काल में नहीं है। आत्मा के लिए बोलता है कि आत्मा सर्वत्र असल खंड रहित पूरा पूर्ण परफेक्ट। पूरा पूर्ण माना असल जिसमें थोड़ा सा भी छेद नहीं है, जहाँ आत्मा नहीं है। पूर्ण रहो सर्व ठाई, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। पूरा पूर्ण सब ठाव ठिकानों में पूरा पूर्ण है। पहली से कह रही है पूर्ण रहो सर्व ठाई, खालिक खल्क खल्क में खालिक, पूर्ण रहो सर्व ठाई, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। खालिक खल्क है, परमात्मा सारी खल्क हो गई, और ये खल्क ही खालिक है। सारी खल्क जो है मखलूकात, वो एक ही परमात्मा। पूर्ण रहो सर्व ठाई, ठावन ठिकानन में, सभी ठाव ठिकाना, ये जो भी ठाव ठिकाना ये घट पूरा पूर्ण रहो सर्व ठाई, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है।
सो प्रभु दूर नहीं है, वो तू ही है। तू ही एक से अनेक हुआ है, तुम भूल गए। तुम ही एक आत्मा है जो सर्वत्र है। मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, ऐसा जब तुम समझेगा, जहां तक मैं हूं, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। सारी दुनिया भरी पड़ी है भगवान से। लेकिन जिसको आंख नहीं है वो बोले भगवान कहाँ है, भगवान भाई किधर है, भगवान का दर्शन कब होगा, किधर होगा, हमको तो होता ही नहीं है। तो जिसको आंख ही नहीं है वो क्या भगवान का दर्शन करेगा। पूरा पूर्ण भगवान, असुर ओत प्रोत चौतरफ भगवान है, खाली देखने वाले की भूल है। देखने वाला बोलता है ये तो बहुत है, हमको तो भगवान देखने में नहीं आता है। और जिसको भगवान देखने में आता है वो बोलता है हमको दुनिया तो देखने में नहीं आती है, जगत कहाँ है बताओ। तो बोलता है इतना बड़ा जगत है, मिसल तिरथी नजर मुखे अचे है कवा रही है दुनिया, दिसण में चाहे जेतोणी को अंबार हुई है दुनिया। देखने में चाहे इतना बड़ा दुनिया देखने में आती है, बहुत भाई बड़ी सृष्टि है, कितनी बड़ी दुनिया है, पर मिसल तिरथी नजर मुखे अचे है कवा रही है दुनिया। तिर मिसल है, जगत है कहाँ, परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान है। होल वर्ल्ड फिल्ड विथ गॉड, सारी दुनिया भरपूर है, पूरा पूर्ण भगवान से भरी पड़ी है। तुम बाकी बोल रहे भगवान की तरह हमको देखने में नहीं आता है, अजब की बात नहीं है। जब है ही भगवान तो तुम कहां से आया। तुम जो टांग अड़ा के खड़ा हो गया है, अपना शीश निकाल के बैठा है, अपनी जीभ जो है दरवाजे से बह रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये जो तुम्हारी मैं है, ये जो तुम्हारा जीवपना है, ये जो तुम्हारी हद की बात है, ये सब जो है वो फिजूल है, यूजलेस है। तुम है ही कुछ नहीं, सब भगवान ही भगवान है ही भगवान, तुम बीच में है ही नहीं, बीच से निकल जाओ। तुम्हारी जो मैं ट्रेंड है ना, उसी ने तुम्हारे खेल को खराब कर दिया। तो मैं खाली बंद करो और मौन रख के बैठ के देखो तो सब भगवान ही भगवान है। ये ड्रामा बहुत अच्छा किया है भगवान ने। राजा भी वो बना है तो भंगी भी वो बना है, हाथी भी वो बना है तो ब्राह्मण भी वो बना है, चोर भी वो बना है तो चंडाल भी वो, गुरु भी वो तो शिष्य भी वो। कहाँ गुरु बन के बैठा है, कहाँ शिष्य बन के बैठा है, एक ही भगवान है। तुम हमको हाथ जोड़ता है तो हम तुमको जोड़ता है, तुम भी भगवान है ही भगवान। कहाँ से गुरु और शिष्य आया, एक ही भगवान है। नहीं कोई ज्ञानी है, नहीं कोई अज्ञानी है। जो सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है उसको बहुत शांति और एकाग्रता होती है अंदर। उसके अंदर से सफाई हो गई, जैसे विकार ही चले गए उसी में। कोई विकार तुम्हारे में नहीं रह सकेगा जब तुम एवरीथिंग इज गॉड देखेगा। जहां तहां भगवान देखने के बाद एक विकार दो करके दिखाओ, मेरे को इच्छा होती है, मेरे को मन आता है, मेरे को वासना होती है, मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा है ही नहीं अभी तुम्हारे लिए, एक ही भगवान है। इधर आ गई तो दुखी सुखना, जगत को मिथ्या करके जानना, यही जगत की नास्ती है। सुखाते हैं, सागर तुमको दुख देने वाला नहीं है। तुम सैर करो सागर में नाव में चढ़ के, लेकिन नाव में अंदर पानी क्यों आता है? अंदर पानी आएगा तभी डूबेगा। तो तुम्हारे अंदर संसार नहीं आवे ना, बाहर के संसार की पढ़ तुम क्यों करता है? बाहर का सागर बहुत अच्छा है, मजा लियो देख के, सागर के पानी में बहुत आनंद है, लेकिन तुम नाव में चढ़ के सागर पार हो जाओ। खाली अंदर नहीं आना चाहिए जगत। जो तुम्हारे भीतर जगत है ना, वो तुम्हारी कल्पना का जगत है, वही दुखी सुखी करता है, वही तुमको डुबाता है। बाकी बाहर का जगत तुमको दुखी नहीं करेगा। भूल जाओ भगवान ने स्त्री पैदा क्यों किया? हमको भुलाने के लिए। और स्त्री बैठ खड़ी है, तुम्हारे भीतर क्यों आई है? स्त्री जुदा बैठी है, तुम जुदा बैठा है, बच्चा जुदा बैठा है, अपने अपने पलंग पर बैठा है, तुम काहे के लिए उसको देखता है ये स्त्री बैठी है? कहाँ से आई स्त्री? तो मतलब भगवान ने स्त्री पैदा करके हमको भुला दिया। तो ये बोलता है स्वरूप से ही बिल्कुल जगत की नास्ती होनी चाहिए। राजा जनक बोलता है सर्व एक ही अज्ञान है, सबको एक ही आकर अज्ञान लगा है छठा। तो अभी अज्ञान नाश हो जाने से जगत ही गुम हो जाना चाहिए। क्या अज्ञान एक ही है? सबको अज्ञान एक ही है कि मैं देह हूँ, भ्रम एक ही है, भ्रम भी एक ही है। लेकिन हर एक अपने अंदर में जो अंतःकरण रख के बैठा है ना, मैं जीव हूँ, मेरा ये जगत है, मेरा ये संसार है, मेरा इतना संसार है, यहाँ से यहाँ तक संसार है, हद वाला।
वो अंतःकरण अलग है। तो बोला जैसे आकाश सभी घटों में अलग अलग है, देखने में आता है। एक घट को तोड़ो तो वो जो घट आकाश है महाआकाश में मिल गया, और दूसरा जो घट आकाश है उसमें और छोटा छोटा आकाश देखने में आएगा। जिसने अपने घट को तोड़ा तो उसका आकाश उस आकाश से मिल गया, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई। खाली घट को तोड़ा। तो जो जो अपने अज्ञान को तोड़ेगा कि मैं जीव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो आत्मा परमात्मा से मिल गया, उसका अज्ञान दूर हो गया, उसका शरीर जो है वो खलास हो गया। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, देह अध्यास गुम हो गया, तो वो आकाश से मिल गया, परमात्मा से मिल गया, दूसरा थोड़ी मिल गया। दूसरा जब ही अपने अपने घट को तोड़े, 10 आदमी सोया पड़ा है तो एक जागा है, तो उसने सुपन, अभी वो सुपन नहीं देखेगा, जग गया। दूसरा बेचारा सोया पड़ा है, अभी तक सपना देखता है, वो दुखी सुखी होता है जब दूसरा भी जागे ना। इसी प्रकार से अनेक ये जो है अंतःकरण है, उसमें अज्ञान अनेक तरह से है। अंदर है अज्ञान एक ही, लेकिन अंतःकरण अलग है। जो जो अपने अंतःकरण को खलास करेगा वो अपने को ब्रह्म करके जानेगा और उसका अज्ञान दूर हो गया। हमारी पर मुक्ति ब्रह्म जैसा ऐसी गति, यदि तुम्हारी मत में आ गया कि मैं बंधन में हूँ तो तुम बंधन में ही है। तुम्हारे मत में है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो तुम मुक्त है। हाँ, मैं खड़ा है देह अध्यासी, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, शास्त्रों में लिखा पड़ा है। और जीव अभिमानी, देह अभिमानी 1000 गऊ की हत्या रोज करता है, उसके लिए फिर भी प्रायश्चित है। जो 1000 गऊ की हत्या करता है उसके लिए प्रायश्चित है। जो देह अभिमानी है उसके लिए प्रायश्चित ही नहीं है, इतना बड़ा पाप है। ये निषेध है तुमको बोलना कि मैं मिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, ये निषेध है। और आत्मा बोलना, ओम ओम, आप जो बोलते हैं ओम ओम, बोलना तो चाहिए, भले बोलो ना। क्यों बोलता है? बोलता है तो बोलो, फिर अर्थ में भी टिको। ओम ओम बोलना पाप है क्या? तुम बोलेगा जब तक टिकेगा नहीं, हम बोलेगा। तुम जो बोलता है ओम ओम क्यों बोलता है? किसने बोला है ओम ओम बोलो? तो मैं जीव तो बोलो ना, मैं फलाना 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 करके बोलो ना। ओम ओम क्यों बोलता है? ओम बोलता है माना उसके अर्थ में टिको ना, सच्चा है ना, ओम बोलना सच्चा है ना, अच्छा है ना। तो ओम का मतलब क्या है? ओम बोलना भी तुम्हारे लिए निषेध है। जब भी तुम ओम है ही नहीं तो क्यों बोलता है? सत्संग गई थी हरिद्वार के बाहर है, प्रेम जो है वो ताला खोल के अंदर चला जाता है। खुशको ज्ञानी तुम्हारे जैसा बैरी खड़ा होएगा जो डरेगा। भक्त गाली ज्ञानी तो तुम्हारा सन्यासी है, सन्यासी है जो सन्यास में बैठा, बस मैं तो भाई सब त्याग करके बैठा हूँ। खुश को जो प्रेम नहीं कर सकता है सर्व को, जो प्रेमी है वो ही सच्चा भगवान है। प्रेमी सबसे ऊंचा जाने। ज्ञानी भी भक्त चाहिए, खुश को ज्ञानी नहीं चाहिए, अभिमानी ज्ञानी मैं ज्ञानी हूँ। नारे में योग शास्त्र पढ़ रहा था, उधर से एक ब्रह्म ज्ञानी आके गुजरा, बोला क्या कर रहा है? बोला मैं योग शास्त्र पढ़ रहा हूँ। बोला चाबी है? बोला चाबी होती है क्या योग शास्त्र की? बोला हाँ। जब तुम्हारे में चाबी नहीं डालेगा गुरु, तब तक तुम्हारे अंदर योग शास्त्र जाएगा ही नहीं। तो चाबी है गुरु के पास, जो तुम्हारा विवेक विचार खोले, बुद्धि को खोले, तुम्हारे भीतर पहले घुस जाए भगवान, पीछे वो जाके तुम्हारा अंधेरा दूर करेगा। भगवान को अंदर तो घुसने दियो। जैसे तुम बस में या ट्रेन में बैठते है ना, तो किसको बोलता है थोड़ी जगह दियो, मेहरबानी करके थोड़ी जगह दियो। जब थोड़ी जगह में बैठता है, पीछे धीरे 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 अच्छी तरह से बैठ जाता है। इसी प्रकार भगवान भी बोलता है थोड़ी तो जगह दियो अंदर आने की, सारा अंदर ही दिल्ली भरा पड़ा, कुल्फ पड़ा है। जब प्रेम करेगा तो भगवान थोड़ा थोड़ा अंदर घुस के आएगा तो बस पूरा बैठ जाएगा। फिर तुम्हारी माया नहीं रहेगी, नहीं तुम्हारा पति नहीं पत्नी, राजा भी खो गया, रानी भी खो गई, एक भगवान बैठ गया। सब तुम्हारी सारी माया अंदर से गुम हो जाएगी, भगवान थोड़ा थोड़ा करके अंदर बैठ जाएगा। तो ये प्रेम की चाबी, वो तो गुरु के पास है। कितना भी तुम शास्त्र पढ़ो, तुम खुश को ज्ञानी होएगा, पंडित होएगा, विद्वान होएगा, पर पंडित फिर गुरु प्रेम बने लहे न आत्मरा। आत्मा का रास्ता गुरु के प्रेम के सिवाय तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि देह ध्यास नहीं जाएगा।
गुरु आके हमारा देह जस गंवाता है कि तुम देह नहीं है। हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी होशियारी, हमारी चतुराई, ये सब गुरु के आगे चलेगी नहीं। तभी हम जो है वो मन बुद्धि से ऊपर हो जाएगा। मन बुद्धि अर्पण कर देगा गुरु को। समझ सियाणप जो भी पहले थी, जो भी हम जानता हूँ, अभी जब बोलेगा नहीं जानूंगा, नहीं जानता हूँ, तभी तुमको ज्ञान आएगा। जो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उसने सब कुछ जाना। जो बोलता है मैं जानता हूँ, मैं ऐसे शास्त्र पढ़ के आया हूँ, मेरे को पता है ये निषेध है, ये विधि है, तुम आगे बोलेगा साईं सागर का पानी जो है ना वो खारा है। गुरु बोलता है नहीं मीठा है। तुम क्या करेगा उसी टाइम? तुमको बुद्धि अपनी खलास करनी पड़ेगी इधर। गुरु बोलता है सागर का पानी मीठा, तुम बोलता है नहीं साईं खारा है। तो गुरु तुमको बताएगा कैसे मीठा है। तो बादल से आके मीठा हो जाता है सागर का पानी। तो गुरु का कहना सच है कि नहीं है? तुम बोलेगा नहीं भाई, जुम्मे के पीछे चंचल होता है। गुरु बोलता है नहीं, जुम्मे के पीछे आड़ताड़ होता है। ये भी तुम्हारी मनुष्य की बुद्धि है ना, बेवकूफी की। जुम्मा, चंचल, आड़ताड़ तुमने रखा ना नाम। गुरु ने बोला भाई आकाश में कबूतर उड़ता है। बोला नहीं साईं कहाँ उड़ता है? तो जो सच्चा भगत है बोला जिसको तुमने कबूतर बोला वो कबूतर ही है। जितना तुमने बजाया उतना बजाया। शिष्य बोलता है नहीं साईं 12 में 5 मिनट है। वो बोलता है नहीं 12 बजाए। भाई ठीक है 12 बजाए, क्या हुआ? तुम अपनी बुद्धि क्यों चलाता है इधर? तो कुछ भी भगवान जो बोलता है तुम ये शेष करके जानेगा तो अंदर जाएगा ज्ञान। नो करेगा तो ज्ञान ही नहीं जाएगा। अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी होशियारी, अपना शास्त्रों का ज्ञान भी ताक पर रख के पीछे आना इधर। बालकवत होके बच्चा बिल्कुल साफ स्लेट लेके आओ। एतबार होवे तो बराबर हम भगवान के पास जाता है तो आना। अगर एतबार नहीं होवे तो तुम्हारा जहां भी एतबार है उधर जाओ। लेकिन एतबार विश्वास रख के भी आना, विश्वास रख के मर जाओ उधर तो अच्छा है, फिर वापस नहीं आना। जैसे डेम्बू होता है ना, पतंग देख के वापस आता है। लेकिन जो वो होता है कौन पतंग होता है, वो क्षमा देख के वापस नहीं आता है। डेम्बू क्षमा देखते फिर वापस आता है। तो तुम भी जब पूरा भगवान देखेगा तो उधर मर जाएगा। पूरा विश्वास चाहिए। तो ये शास्त्रों से भी ऊपर ज्ञान है, अपने अनुभव का ज्ञान है। वो जो वेद शास्त्र वो भी मेरे को नहीं जान सकता है। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनिए तेता विख्यान। तो संत तो बहुत बड़ा है, उसमें तो हजारों वेद शास्त्र पढ़े हैं। वेद शास्त्र निकला ही उसके मुख से है। एक गीता है कृष्ण के मुख से निकली 2 घंटे में। बाकी जितना टाइम कृष्ण था दुनिया में कितनी गीता निकली होगी बताओ? तुमने तो थोड़ी लिखी, 72 श्लोक की गीता है। लेकिन सचमुच गीता कितनी बड़ी होगी। और कितना साल दुनिया में, जितना साल रहा होगा कृष्ण, जब तक था तब तक कितनी गीताएं उसने मुख से निकाली होगी बताओ? तो एक गीता कृष्ण को जान सकती है? कितनी गीताएं तुम पढ़ो, कितनी गीताएं छपो इसी से भी अच्छी, तो भी कृष्ण बड़ा की गीता बड़ी। तो संत की महिमा वेद न जाने, इसका दर्शन करो। तुम तो जहाँ सुनेगा ना फलाना आया है, फलाना आया है, ऋषि आया है, 160 आया है, 108 आया है, सत्यश्री स्वामी आया है, ऋषिकेश से आया है, उत्तर काशी से आया है, दक्षिण काशी से आया है, तुम तो जाएगा क्योंकि तुमको मिला नहीं है। हम तो खुद ही वो है, हम ही वेद है, हमारे मुख से ही वेद शास्त्र सब निकल रहे हैं। प्रभजी बस है साधक की रचना, साधु के जबान में खुद भगवान बैठा है, तो किधर जाएगा? कौन से भगवान के पास जाएगा? में आया है ना, मैं थोड़ी बंधन में आया हूं जो मैं मुक्त हूँगा, समझा? मैं पहले से ही मुक्त हूँ, नित्य मुक्त हूँ ऑलरेडी। मुक्ति सब मन का धर्म है। मन ने ही बंधन माना था और मन ही मुक्त को मानेगा। लेकिन मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ। मैं बंधन में आया ही नहीं था जो मैं मुक्त हूँगा। मैं कब मुक्त हूँगा ये सवाल ही बेवकूफी का है। कौन पूछता है? तुम आत्मा है तो तुम कभी बंधन में आया था क्या जो मुक्त होएगा? ये तुम्हारा मन पूछता है। मन अभी जिंदा है तो बोलता है मैं बंधन में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कब सुखी हूँगा? ये भी मन का सवाल है, मैं कब मुक्त हूँगा? मन ही बंधन में आया, मन ही मुक्ति को हासिल करेगा। बाकी तू तो पहले से ही मुक्त है, दृष्टा साखी। तुम तो आत्मा है, आत्मा कभी बंधन में आया ही नहीं। जैसे गद्दे को खाली इशारा करके गया ना पाँव में, तो बोलता है मैं बंधा पड़ा हूँ।
फिर इशारा किया तो बोलता है मैं छूटा पड़ा हूं। ख्याल में ही बंधन है, ख्याल में ही मुक्ति है। तुम्हारा ही ख्याल तुमको बंधन में डालता है। अभी तुम बोलो नहीं मैं आजाद हूं तो तुम आजाद है। अभी तुम इधर आया, किसने रोका? लेकिन पहले जब भी बैठा था अज्ञान में, मेरा मर्द नहीं छुट्टी देता है, मेरा बेटा नहीं छुट्टी देता है, मेरे को बहुत काम है, आपको क्या पता, मेरे ऊपर बहुत झंझट है, मेरे ऊपर ऐसा जवाबदारी है, मैं आखिर गृहस्थी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं कितनी बात करते थे पहले। अभी कैसे तुम आते हैं? कहां से आया बंधन? कैसे तुम आजाद हो गया? जैसे तुम्हारा ही ख्याल था, अभी भी तुम्हारा ही ख्याल है। तो बंधन मुक्ति सब मन का धर्म, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम पहले से ही मुक्त है, तुम आत्मा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझेगा तो ऐसा कर्म करेगा, फिर फल भोगेगा, फिर जन्म और मरण के चक्कर में जाएगा। वर्ण आश्रम का धर्म तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम आत्मा है। करके जानता है कि ये चमार है और करोड़ गायों की हत्या करने वाला फिर भी शुद्धि के लिए कुछ न कुछ करेगा तो शुद्ध हो जाएगा। देह ध्यासी कैसे शुद्ध होवे? बोलता है देह ध्यासी फकत अपने को आत्मा जाने तभी शुद्ध होएगा। बाकी कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई कर्म नहीं है उसके लिए, कोई भी शुद्धि के लिए साधन नहीं है। देह ध्यासी अपने देह का अपमान छोड़ के आत्मा का अपमान करे, मुक्ति का अपमान करे, तभी वो शुद्ध हो सकता है। भाई दूसरा कोई भी साधन नहीं है, कोई भी प्रायश्चित के लिए कर्म नहीं है उसमें शास्त्रों में। चलता निश्चय बच्चे। हाँ, बंधन में आयो को नहीं तो मुक्ति छाटी। हाँ भाई, आत्मा पहले से ही मुक्त है, बंधन में आया ही नहीं है तो मुक्ति काहे की? बोलता है बंध अगर सच होता तो बंध निवृत्त नहीं होता। मुक्ति अगर सच होती तो जीव कभी बंधन में आता ही नहीं था। तो सच क्या है? दोनों ही भ्रम, बंध भी भ्रम तो मुक्ति भी भ्रम। तुम पहले से ही मुक्त है, किसने तुमको मुक्त किया? आत्मा पहले से ही मुक्त है, तो अभी तुम कैसे बोलते हैं तो मैं पहले बंधन में था, अभी मैं मुक्त हुआ हूँ? मन जो बंधन में था, हाँ, मन नहीं बंधन माना था, तो मन नहीं मुक्ति मानता है अभी। बस यही है बात। मन बंधन में आ गया था, मन ने अपना ही संसार रच के, खुद ही रच के बंधन में आ गया। अभी वही संसार अपना प्रलय करके बोलता है मैं मुक्त हूँ, पर आत्मा जो तू है सो तो पहले से ही मुक्त है, ऐसा बोलता है। बड़ी बुद्ध आत्मा बंधन में डाला है क्या? अगर सचमुच तुम्हारे में बंधन होता तो मुक्ति कैसे होती आज? कैसे तुम बोलता है अभी तो मैं मुक्त हूँ? इसका मतलब बंधन था ही नहीं, झूठा बंधन था, तभी दिन निवृत्ति हो गई। अगर बंधन सच होता तो कभी भी वो निवृत्त नहीं होता। तो सचमुच बंधन में नहीं है, भ्रम में। गधे ने समझा मैं भ्रम में हूँ। इसी तरह से ये गधा बन के दुनिया में आदमी बोलता है मेरे को तो फर्ज है, मेरे को धर्म है, मेरे ऊपर बोझ है, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे ऊपर ये फर्ज है, मेरे ऊपर ये धर्म है। मान के बैठ गया अपने ऊपर, आप ही बोझ रख के बैठ गया पेटी का, भाई 100 पेटी मेरे ऊपर रखी है। अभी जब ज्ञान सुना तो 100 पेटी आप ही उतर गई, तुमने उतारी भी नहीं। खाली समझ, राइट समझ तुमने रखी कि मैं आत्मा हूँ, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई धर्म फर्ज मेरे ऊपर नहीं है, हल्का हो गया। जैसे गधा कल वो बाड़ी हो गया ना, कपास वाला, नमक वाला हल्का हो गया। इसी तरह से तुमने भी माया अपने ऊपर रखी है तो बोझ हो गया, माया में गया तो भारी हो गया, भगवान के पास आया तो हल्का हो गया। ख्याली बंधन है, ख्याली मुक्ति है, बाकी तू तो पहले से ही मुक्त है। कोई भी नहीं है जो तुमको बंधन में डाल सके। देखा ना, इच्छा रहते, अहंकार रहते, बोध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, निर्विकारी, सब आत्मा का लक्षण इतना बताया। पहले से ही जो मुक्त है, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप पहले से ही है। ऐसा नहीं कि अब हुआ है। गुरु तुमको शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप बनाता नहीं है कोई मसाला डाल के। तुम तो मिर्ची मसाला डाल के भाजी अच्छी बनाता है। इधर तुम पहले से ही आत्मा है, कोई मसाला डालना नहीं पड़ा, कोई मसाला निकालना नहीं पड़ा। यूं का त्यों तुम पहले से ही आत्मा है, खाली अपने को जानो। कोई गधा होवे तो उसको घोड़ा नहीं बना सकता है कोई भी, लेकिन जो घोड़ा होवे अपने को गधा समझ के बैठा, वो तो वापस घोड़ा हो सकता है। तुम पहले से ही ब्रह्म था, आत्मा था, अपने को जीव मान के बैठा है। अभी अपने को आत्मा जानेगा
तो जीवपना तुम्हारा निकल गया। भ्रम में जीव था। सच को जानो तो भ्रम निकल जाए। नोरी को जानो तो सांप का भ्रम निकल जाए। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। सच को जानो तो सच तुमको मुक्त करेगा, फ्री करेगा, बंधन से फ्री करेगा। तुम्हारा ही सच, तुम्हारा ही सच्चा ख्याल तो मैं आत्मा हूं, तो बंधन में आएगा नहीं। बंधन से मुक्त हो गया उसी टाइम ही, ख्याल से ही। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, अभिमानी बंधन में है। जो बंधन का अभिमान